नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम भक्ति चिंतन के विषय में बात करेंगे। तो भक्ति चिंतन की जब हम बात करेंगे, कृष्ण के संदर्भ में भक्ति चिंतन की बात करेंगे। तो कृष्ण के संदर्भ में जब हम भक्ति चिंतन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कृष्ण गाथा जो है वो उसका प्रारंभ जो है भागवत भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ माना गया है। चूंकि वह कृष्ण गाथा से संबद्ध है, इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य उसी से प्रेरणा ग्रहण करता है। परंतु सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है कि जब कोई ग्रंथ सैद्धांतिक पक्ष किसी 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 कालखंड विशेष की किसी घटना विशेष को प्रस्तुत करता है तो वहाँ उसका अनुवाद नहीं होता, बल्कि उसका रूप जो है वो परिवर्तित रूप में जो है बदले हुए रूप में जो है वो समाज के सामने आता है। और परिवर्तित समय संदर्भ में उसकी नई व्याख्या भी होती है और रचना में एक प्रकार से उसका पूरा नया जन्म हो जाता है। इसी रूप को हम जब महाभारत, भागवत, आलवार संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर सूरदास तक कृष्ण कथा के रूप में देखते हैं तो तब हम समझ पाते हैं कि ये स्वरूप जो है कृष्ण का दिखाया गया है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। समय और कवि की अपनी दृष्टि कृष्ण को रूपायित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में एक प्रामाणिक बात तो ये है कि कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें कुछ क्या उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो देवत्व गुण है, जो कि सामान्य मानवीकरण की भूमिका से भिन्न दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में जो प्रासंगिक बातें हैं, कृष्ण गाथा के साथ साथ जो भक्ति चिंतन विकसित हो रहा था उस समय में, उसने रचनाशीलता को किस रूप में प्रभावित किया, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि दर्शन विचारधारा रचना को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। और साथ ही रचनाकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये भी होती है कि रचना के बृहत्तर संवेदन संसार में उसे किस प्रकार विलेप करें कि वह बाह्यारोपण प्रतीत ना हो। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जो रचना होती है उसमें जो लेखक होता है उसकी ये भी भूमिका होती है कि जो वो बात लिख रहा है वो बाहर की बात ना लगे, बल्कि वो कृष्ण के स्वरूप से जुड़ी हुई बात ही हो, कृष्ण से भिन्न ना हो, उसके उसके ऐसा ना लगे कि बाहर से किसी चीज़ को उसमें ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई है। ये भी लेखक की एक उसमें उसकी जो है भूमिका होती है। कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत करता है और देवों को मानुषीकरण की प्रक्रिया को गति देता है। कृष्ण भक्ति काव्य हम बात कर रहे हैं, ये 1400 के बाद की बात। कृष्ण भक्त कवि का एहसास है कि वह जिस देव का वर्णन मानव रूप में कर रहे हैं, यानी अष्टचाप के कवियों की बात कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं विशिष्ट भी है। वो ये मानते हैं कि ये विशिष्ट है, लेकिन वो मानव के रूप में उसकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। सामान्य के साथ विशिष्ट और साधारण के साथ असाधारण का ये द्वंद्वात्मक स्थिति पार करते हुए भक्ति काव्य किस भक्ति दर्शन का संकेत संवेदन धरातल पर करता है, उसकी प्रेरणा तो उसे वैष्णवाचार्यों से ही मिली है, पर कविता दर्शन शास्त्र विचारधारा को अतिक्रमित करती हुई अधिक व्यापक विश्वसनीय संवेदन संसार को निर्मित करती है, ऐसा प्रतीत होता है। कृष्ण भक्ति की पीठिका में व्यापक वैष्णव आंदोलन उपस्थित है। वैष्णव आंदोलन की व्यापक वैष्णव आंदोलन, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, क्योंकि उस समय भक्ति का प्रचार प्रसार बहुतायत में हुआ है, यानी घर घर में जो है भक्ति की जो महिमा थी वो जो है वो फैल रही थी।
जिसने सभी भारतीय भाषाओं की रचनाशीलता को प्रभावित किया। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति के संदर्भ में एक प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि काव्य में प्रस्थान रूप में भागवत को स्वीकारा जाए या आलवारों के दिव्य प्रबंधम को, क्योंकि आलवारों के जो दिव्य प्रबंधम यानी जो जो दिव्य प्रबंधम जो दक्षिण भारत के रचनाकारों ने जिस रचना को लिखा है दिव्य प्रबंधम को, वो भी 9वीं शताब्दी की है। जो हम भक्ति कालीन रचना की बात करते हैं अष्टचाप की, वो 1400 की बात की है, लेकिन भागवत जो है वो ग्रंथ 4वीं-5वीं शताब्दी का मिलता है, और जो दिव्य प्रबंधम है वो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है, और जो हम अष्टचाप के कवि में भक्ति कालीन साहित्य की बात करते हैं वो 1400 के बाद की बात है, वो उसका साहित्य बताता है। तो इन रचनाओं में आलवार संतों का समय भी यही है, जिसे तमिल साहित्य के में भक्ति काल कहा गया है। आलवार संतों के पदों का संकलन आचार्य नाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी के अंत में किया, जिसे दिव्य प्रबंधम का नाम दिया गया है, जिसमें न भागवत में और जो आलवार भक्तों का जो साहित्य है उन दोनों में देवत्व रूप भी दिखाई देता है। लेकिन जो अष्टचाप कवियों ने जो बाल लीलाओं का वर्णन किया है उसमें कृष्ण का जो है मानवीकरण रूप जो है वो प्रस्तुत हुआ है। एक और कृष्ण का मानव रूप है जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर उनके देवत्व के संकेत भी हैं। इसी इतिहास की दृष्टि से ये उल्लेखनीय है कि गुप्त साम्राज्य का मुख्य व्रत 4वीं-5वीं शताब्दी है, जिसे भागवत धर्म के पुनरुत्थान काल के रूप में देखा जाता है, और इसको मतलब 4वीं-5वीं शताब्दी है भागवत के जिसको भागवत के पुनरुत्थान काल के रूप में देखा। द्वापर के बाद यदि हम देखते हैं तो उसका जो कृष्ण के का जो चिंतन है वो 4वीं-5वीं में उभर करके सामने आया, उसके बाद 8वीं-9वीं में आया, और फिर उसके बाद 14वीं सदी में। और आज भी हम देख रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति, आज के साहित्यकार भी कृष्ण की भक्ति के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं, हालांकि बहुत सारे से चीज़ें जो सामने नहीं है। इसमें आप आज के उसमें यदि आप कृष्णा माँ उनके आप जो भक्ति साहित्य को देखेंगे तो उन्होंने बहुत भक्ति साहित्य पर काम किया है, और वो देखने की चीज़ें और बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो हम आगे कभी उस चीज़ को भी लाने की चेष्टा करेंगे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।